तो क्या हाल है दोस्तों। मास्टरिंग द वर्ल्ड मैप सीरीज के सेकंड लेक्चर में आ चुके हैं और आज मैं आपको देने जा रहा हूँ जादू की छड़ी। क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ने जा रही है सबसे झंझट का काम है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे ग्रुपिंग्स हैं। G4 है, G7 है, G8 है, G20 है, G33 है, कॉफ़ी क्लब किसको कहते हैं, सार्क के मेंबर्स कौन से हैं, आसियान, बिम्स्टेक, SCO, GCC, इतने सारे तमाम दुनिया भर में ग्रुपिंग्स हैं। और इतने मेंबर्स हैं, एक एक कंट्री ऐसे जो चार चार ग्रुप में मेंबर है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन को कैसे ऐसे याद रखें कि एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए तो गलती से भी छूट ना जाए। तो मैं ऐसे तरीका बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने आज से पहले नोटिस नहीं किया होगा, और ये ऐसा तरीका है जिससे अगर पढ़ लेंगे तो जीवन में फिर कभी नहीं भूलेंगे। एक बार पढ़ लोगे जीवन भर याद रहेगा, है ना। तो ये नए अप्रोच में एकदम नए अप्रोच के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बताने जा रहा हूँ मैं। देखिए, इसमें सबसे पहला सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, SCO, GCC, ओपेक, RCP, ये कंट्रीज़ का नाम है ना लिखा हुआ है, क्योंकि पहले पार्ट में हम सिर्फ इन पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वो ग्रुपिंग्स हैं जो मेनली एशिया से रिलेटेड हैं। पर बाकी जो G4 हो गया, G7 हो गया, G8 हो गया, G20 हो गया, वो हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस पे आते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मैप है, और एक मैप के माध्यम से सारे कंट्री रटवा दूंगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि इसी के बहाने आपको एशिया के भी पूरे अच्छे से मैप याद हो जाएंगे, कौन सा कंट्री किधर है, क्या है। और फिर तो सवाल छूटने का चांस ही नहीं बनता, है ना। एकदम मल्टी फेसेटेड अप्रोच होना चाहिए कि ऐसा पढ़ो कि उसके फ़ायदे कई सारे हो जाएं, और पढ़ो ऐसा कि फिर कभी भूल ना पाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले अगर हम ये वाला पार्ट को देखेंगे तो ये हमारा एशिया है। यहाँ से लेके बेसिकली ये जो पूरा पार्ट चल रहा है इधर, है ना, ये वाला रशिया को लेके डिबेट है, उसको अभी हम रहने देते हैं। रशिया का ये वाला पार्ट पे यहाँ यूरल माउंटेन्स है, इसके इधर यूरोप कहलाता है, इसके इधर एशिया कहलाता है। और रशिया एशियन कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पे आते हैं। देखिए, ये एशिया का मैप दिख रहा है ना। खाली ये मैप अच्छे से देखिए, और अभी तुरंत कैसे मैं सारे कंट्रीज का नाम रटवा देता हूँ, आप जान के हैरान हो जाएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये पूरे मैप को एक्चुअली में एक सेंटर पॉइंट पकड़ते हैं। मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट पकड़ लिया हमने, है ना, ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ से हम कार्डिनल पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं। मतलब बेसिकली ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। ये सबको पता है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अपन बना दिया। अब ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, और बोलेंगे ये तो भाई खतरनाक चीज़ है। मतलब ऐसा याद रखेंगे तब तो फिर भूलने का चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला जो नाम लेते हैं वो है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। देखिए, नाम में ही मेंबर छुपे हुए हैं। अब मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या याद रखना है सार्क से? साउथ एशियन, यानी कि इसमें वो मेंबर्स होने वाले हैं जो साउथ वाला जो हमने बनाया, इंडिया के ठीक ऊपर से कार्डिनल पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, और इंडिया के ठीक नीचे ये वाला पार्ट में जो जो आ जा रहा है ना, ये हो गया साउथ एशिया। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो समझ पा रहे हैं ना कि ये साउथ हो गया। बस ये साउथ वाला जो लाइन था इसको हमने सर्कल कर दिया, ये हो गया साउथ एशिया। अब इसमें टोटल 8 कंट्री हैं। कैसे याद रखना है? ये सार्क को भूल जाओ, शार्क याद करो, जो समुद्र में, महासागर में पाए जाते हैं। पर सार्क से याद कर लो। सार्क अगर याद आएगा तो सार्क वो भी याद आ जाएगा ऑब्वियसली। और वो सार्क से ऑक्टोपस याद कर लो। ऑक्टोपस के हाथ हाथ पैर जो भी कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं, 8 होते हैं मान लो, है ना। मान लो नहीं, 8 ही होते हैं। अब वो 8 है तो याद रख लो सार्क के 8 मेंबर हैं। यानी कि ये सार्क से याद रखना है शार्क को, और शार्क से याद रखना ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस के 8 होते हैं तो इसके भी 8 मेंबर होंगे। और साउथ एशिया याद रखना है, बस खत्म, काम हो गया इधर ही। सबसे पहले देखते जाओ। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, 3 हो गया। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, 7 हो गए। और 3 हो गए, 3 6 हो गए, श्रीलंका 7, मालदीव्स 8, खत्म। कुछ भी रटना ही नहीं, नाम ही नहीं रटना है, जरूरत ही नहीं है। खाली मैप ध्यान में रखना है, एक बार में दिमाग में चिपक गया। हो गए 8 कंट्री, हो गए, काम खत्म हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 6 हो गए, श्रीलंका, मालदीव्स हो गया, खत्म 8, बस तुरंत। ऐसे ही अगला जो है उसको कहते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी एक ग्रुप है। अच्छा, देखिए, मैं कब किसका स्थापना हुआ था ये सब एक गूगल सर्च पे आ जाएगा। और आजकल ये सवाल पूछे नहीं जाते, है ना, मेंबर्स पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा अपग्रेड करना अपने तैयारी को भी। तो वो सब अगर आपको जानना है तो गूगल सर्च में एक बार में मिल जाएगा। उस पर हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसके तहत एकदम मक्खन सा याद हो जाएगा, ठीक है। बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बस खाली बी से बे ऑफ बंगाल, है ना। पूरा आपको याद भी नहीं रखना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सब नहीं पूछा जाता। वो टाइम चला गया जब ये सब फुल फॉर्म पूछते थे, ठीक है। कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब नहीं पूछते, है ना। वो टाइम चला गया। छोटे मोटे एग्जाम में पूछते होंगे, पर मेनली मैं UPSC, UPPCS,
बीपीएससी, एनडीए और सीडीएस, है ना, मेनली ये 5 के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि एसएससी वाले भी देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल सर्च पे कर सकते हो, ठीक है। फुल फॉर्म में खाली साउथ एशिया याद रखना है, ठीक है। ऐसे इसके फुल फॉर्म में सिर्फ बे ऑफ बंगाल याद रखना है, बी से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कोई काम का नहीं है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बे ऑफ बंगाल को याद रख लो, और बस याद रख लो इसमें 7 है ना, सीधा, सॉरी 7 दिख रहे, थाला फॉर रीजन। तो 7 से स्टार्ट करते हैं, बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट करते हैं, हो गया काम तुरंत। बे ऑफ बंगाल से जोड़ लो, इन्हीं में से ये साउथ एशिया वाले जो थे, यानी कि सार्क में से अब 8 से घट के 7 होने वाले हैं, क्योंकि 7 अक्षर है, 7 लीटर्स है, तो 7 मेंबर्स होंगे, ऐसे याद रखना है। और कौन कौन से होंगे जिसका बे ऑफ बंगाल से लेना देना होगा, यानी कि बे ऑफ बंगाल यहाँ है तो जोड़ लो। अब इनमें से 7 कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो देखो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है, एक नेपाल आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई और रास्ता नहीं है, अगर कुछ करना है तो एट द एंड बे ऑफ बंगाल लैंड लॉक्ड है, बेचारा क्या करेगा, नेपाल भूटान है ना, ये लैंड लॉक्ड है तो इधर ही आना है। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पहले एलिमिनेट कर दो, कुछ नहीं करना, चलो छोड़ दो, इसको एलिमिनेट करो, क्योंकि इनका बे ऑफ बंगाल से लेना देना नहीं, इनका अरेबियन सी से लेना देना है। तो ये 2 बंगाल और ये चले गए, और मालदीव चला गया, क्योंकि इसका भी अरेबियन सी और इंडियन ओशन से लेना देना है, बे ऑफ बंगाल से लेना देना है नहीं। तो ये 8 जो थे, इन 8 में से, है ना, ये जो 8 थे, इन 8 में से बचे कितने गए? 5 बच गए, हो गया, 2 और चाहिए, खत्म बात। पाकिस्तान अफगानिस्तान एलिमिनेट कर दिया, मालदीव से एलिमिनेट कर दिया, 8 में से 5 हो गए, 3 गए। अब 2 और एलिमिनेट करें तो 7 हो जाएंगे, 2 और ऐड करेंगे तो 7 हो जाएंगे। ये 2 कौन होने वाले? देखो बे ऑफ बंगाल से नियरेस्ट कौन से ऐसे कंट्रीज है जिनका सीधा ताल्लुकात है? तो एक म्यांमार दिख रहा है और एक थाईलैंड दिख रहा है, हो गया काम खत्म, बस बिम्स्टेक खत्म। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बस साउथ एशिया से ही याद रख लेना। पहले सार्क याद रख लो, सार्क से शार्क याद रखो, शार्क से शार्क याद रखो, शार्क से ऑक्टोपस, 8 पैर। और ये मैप का इस तरीके से डिस्टिंक्शन याद रखना तो बहुत जरूरी है, सब सारा खेल उसी का है। बस इंडिया के ऊपर से कार्डिनल पॉइंट बनाए, नीचे स्टार्ट कर दिया, 8 कंट्रीज हो गए, ऑक्टोपस से 8 याद रख लो, है ना, 8 बस आसानी से, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। मन में इमेजिन करोगे ये मैप, तुरंत एक चुटकी में याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। बस इसमें से बिम्स्टेक आ गए तो बे ऑफ बंगाल है, उसमें कुछ नहीं करना। बे ऑफ बंगाल में बिम्स्टेक में 7 है अक्षर, 7 मेंबर्स होंगे। 7 कौन होंगे? यही वाले होंगे, क्योंकि इनका बे ऑफ बंगाल से लेना देना है। बस तो भैया इसमें से उनको हटा दो जिनका नहीं है। अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, मालदीव्स गए, 8 में से 3 चले गए, बचे 5। 5 कौन सा बच गए? इंडिया बच गया, नेपाल बच गया, भूटान बच गया, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया। 5 बच गए, 2 और चाहिए, 7 हो जाएंगे, म्यांमार और थाईलैंड जिनका बे ऑफ बंगाल से लेना देना है, खत्म, बिम्स्टेक खत्म। अगला ग्रुपिंग है इसको कहते हैं आसियान एसोसिएशन। देखो फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, बहुत फुल फॉर्म मतलब जो मेन याद रखना है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये याद रखना है। ये था साउथ एशियन, यानी कि साउथ एशियन। ये था बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ था, तो बे ऑफ बंगाल याद रखना है। इसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा है? ये वाला। इसमें टोटल 10 है, कैसे याद रखोगे? 5 अक्षर हैं, 10 याद रख लो, है ना, 5 लेटर हैं, 10 मेंबर होंगे, ऐसे याद रख लो। अब कुछ तो थोड़ा बहुत तो जुगाड़ करना ही पड़ता है ना, तो जुगाड़ लगा लो, ठीक है। 5 मेंबर है, 5 लेटर है, 10 मेंबर होंगे। हालांकि इसमें 7 थे तो 7 याद रखना था, ठीक है, पर इसमें 5 है तो 10 मेंबर होंगे, ऐसे याद रख लो, तब 2 गुना है। पर साउथ ईस्ट याद रखना बहुत जरूरी है। साउथ ईस्ट याद रखना है तो देखो कौन कौन से कंट्री हैं। अब इसी के बहाने देखो, अब बोलोगे कि सर ये तो और हेक्टिक हो रहा है, इसे मैप याद करना पड़ रहा है। देखो मैप तो याद करना ही पड़ेगा, मैप याद कर लिए तो आधा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आधा नहीं पड़ जाएगा। और सबसे जरूरी है, लोग इसी से बच के भागते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। मैप का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है अगर ज्योग्राफी को मास्टर करना है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। जितना ज़्यादा भागोगे आप इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये तो बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना ही है। तो मैप जब पढ़ना ही है तो मैप के माध्यम से ना क्यों याद कर ले, क्यों फिर बैठ के अलग अलग लिस्ट पढ़े भाई, उसमें से फिर साउथ ईस्ट एशियन में ये आ जा, बिम्स्टेक में सर ये भी कंट्री है, सार्क में भी है, ये बिम्स्टेक में ये है पर सार्क में ये नहीं, क्यों करना ही क्यों है ना। सीधा ये तौर तरीका अपनाओ और एक बार में काम खत्म करो। तो साउथ ईस्ट एशियन में 10 मेंबर होने वाले कौन कौन से देखना। साउथ एशिया जहाँ खत्म हुआ उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया स्टार्ट हुआ। साउथ ईस्ट एशिया में स्टार्ट कर दो 10। सबसे पहला म्यांमार, सेकंड थाईलैंड, थर्ड पे लाओ कहते हैं इसको, लेओस लिखते हैं तो लाओ कहते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, वियतनाम और कंबोडिया, ये 5 कंट्री हो गए। इधर देखो तुरंत, इधर ये जगह मैं साफ कर देता हूँ। हालांकि अब एक बार थोड़ा सा, अब सिर्फ और सिर्फ साउथ पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ साउथ पे, उधर बाकी नहीं। साउथ ये वाला हो गया जहां तक हमने मार्क किया था ये। इसके बाद
साउथ ईस्ट स्टार्ट होता है। अब साउथ ईस्ट में जो जो 10 कंट्री आ रहे हैं, एकदम कुछ नहीं करना, मैप याद रखना, एक बार में काम खत्म। म्यांमार 1, थाईलैंड 2, लाओ 3, वियतनाम 4, कंबोडिया 5। इनमें से लाओ कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया में आपको ऐसा देखने को मिलता नहीं जनरली, हर एक का साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, किधर ना किधर तो एक कोस्ट होता ही है, पर लाओ एक ऐसा कंट्री है जो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है, ठीक है, याद रखना। एनीवे, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, 5 कंप्लीट। म्यांमार के नीचे आ जाओगे, इधर थाईलैंड के नीचे आ जाओगे तो मलेशिया, कैपिटल कुआलालंपुर है, ठीक है। 6 हो गए। इसी के नीचे छोटा सा है ना आइलैंड से दिख रहा है, सिंगापुर कहते हैं, 7 हो गया। 3 बड़े बड़े आइलैंड है, सुमात्रा, बोर्नियो और नीचे जावा है, दिख नहीं रहा, ये तीनों आइलैंड मिला के बनते हैं इंडोनेशिया। 8 हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ऊपर यहाँ पे चले जाओ, एक छोटा सा कंट्री जिसको कहते हैं ब्रूनेई, बंदर सेरी बेगावान से कैपिटल देख सकते हो, ब्रूनेई है ना, हो गया 9। और फिलीपींस 10, खत्म। साउथ ईस्ट एशिया में इतनी आते थे। ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, ये वाले रीजन में जो जो कंट्री आ गए तुमने इंक्लूड कर दिया, काम खत्म, ठीक है। हाँ, बस याद रखना है चाइना नहीं है, ठीक है। साउथ ईस्ट मतलब ये साउथ ईस्ट, ये वाला पार्ट, 10 कंट्री एक बार में स्टार्ट करेंगे। साउथ में कहाँ तक खत्म हो रहा था? इंडिया तक खत्म हो रहा था। इंडिया के बाद कौन सा आ जाता है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया और वियतनाम, 5 तो उधर हो गए। नीचे आ जाओगे, थाईलैंड के नीचे तुरंत वहाँ पे तुमको दिख रहा है कि मलेशिया है, 7 हो गया, 6 हो गया। मलेशिया के नीचे सिंगापुर, 7 हो गया। सिंगापुर के नीचे इंडोनेशिया, 8 हो गया। इंडोनेशिया के 3 आइलैंड है और तीसरा बोर्नियो के ऊपर ब्रुनेई दिख रहा होगा। कितने हो गए? 5, 2, 7, 1, 8, 9 और 10वां हो गया फिलीपींस, काम खत्म। साउथ ईस्ट एशियन एक बार में हो गया। अब इसी के साथ लगे हैं दूसरा पे भी आते हैं, जिसको कहते हैं जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ है ना, ये पेट्रोलियम वाले जितने भी होते हैं ना, जैसे एक ओपेक का नाम सुना होगा, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वैसे ही एक जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये इनके आपस, गल्फ कंट्रीज जो है ना, इनके एक आपस में एक संगठन है, उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत आसान है, एक चुटकी में हो जाएगा। 6 मेंबर होते हैं, याद रखना है ना। जैसे आसियान में 5 लेटर थे तो 10 मेंबर हैं, 2 गुना। 3 लेटर हैं तो 6 मेंबर होंगे। एक बार में याद हो जाएगा कौन कौन से। गल्फ कंट्रीज का मतलब ये, द गल्फ जो लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं द गल्फ। ये पर्शियन गल्फ है, मैंने दिखाया था पहले वाले अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट वीडियो में जाके देखेंगे, वहां पे मैंने चर्चा किया था। पर्शियन गल्फ दुनिया के सबसे फेमस गल्फ में से आता है। तो ये गल्फ जो है ना, गल्फ कंट्रीज, इन्हीं को कहा जाता है। तुम मतलब आप बार बार सुनते होंगे कि ये गल्फ में रहता है, ये गल्फ कंट्रीज, ये वो गल्फ कंट्रीज में ये हो रहा है। गल्फ कंट्रीज सुनते कौन कौन से कंट्रीज का एक्चुअली में बारे में बात की जाती है ना? क्या ईरान और ईरान के बारे में बात किया जाता है? क्योंकि ये भी तो गल्फ से जुड़े हुए हैं, है ना। पर क्या इनका नाम लिया जाता है? गल्फ कंट्रीज का मतलब हम कौन से कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले जीसीसी में 3 लेटर, 6 मेंबर होंगे, कौन कौन से होते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जगह पे देखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री है यहाँ पे पर्शियन गल्फ के इधर, सऊदी अरबिया है ना। सऊदी अरबिया हो गया 1। सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं यूएई हो गया 2। इधर है ओमान 3, है ना। यमन को नहीं लेना, यमन का पर्शियन गल्फ से लेना देना नहीं है, ये गल्फ ऑफ एडन इधर है, इसका नहीं। पर्शियन गल्फ से जिसका लेना देना है, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, 3 हो गया। चौथा है यहाँ पे देख सकते हैं कतर बोल के एक छोटा सा कंट्री है ना। सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, चौथा हो गया कतर। कतर के बाद 5वां, कतर के ऊपर ही छोटा सा कंट्री, यहाँ पे बहरेन लिखा हुआ दिख रहा है, ये छोटा सा कंट्री है, बहरेन हो गया। और लास्ट में आता है ऊपर में छोटा सा कंट्री है, सो कहते हैं कुवैत। बस 6 हो गया। ईरान और इराक, तो एक्चुअल में जो गल्फ कंट्रीज शब्द का जिक्र करते हैं, कहने को तो कह सकते हैं क्योंकि ईरान का सीधा बॉर्डर शेयर होता है पर्शियन गल्फ के साथ, पर गल्फ कंट्रीज का एक्चुअल में जब हम इस्तेमाल करते हैं जियो पॉलिटिक्स में ना, तो ये 6 कंट्रीज के बारे में बोला जाता है। क्योंकि एक्चुअल में आइडियोलॉजी का भी खेल है। ईरान और इराक शिया मेजोरिटी कंट्री है, दुनिया में मुस्लिम्स के 2 डिनोमिनेशन होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। तो ये ईरान और इराक जो है ना, ये बेसिकली ये ईरान दिख रहा होगा, है ना। और ईरान और इराक जो 2 कंट्री हैं, ये इनका हमेशा से इन गल्फ कंट्रीज के साथ, ये ईरान और इराक जो दिख रहे हैं, ये दोनों का गल्फ कंट्रीज के साथ हमेशा से एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहा है। क्योंकि ये बाकी सुन्नी मेजोरिटी हैं, यहाँ पे सुन्नी मेजोरिटी में रहते हैं, और ये 2 कंट्री हैं ईरान और इराक जो कि शिया मेजोरिटी है। पर दुनिया में ऑलमोस्ट 20% के आसपास शिया हैं। वो 20% में मेजोरिटी 60-70% अकेले ईरान इराक में ही होंगे, अनुमान लगाया जाता है इस तरीके से ना। तो ये दोनों शिया कंट्रीज हैं, तो इनका इनके साथ बनता नहीं, इसलिए ये लड़ाई चलती है। तभी ईरान के खिलाफ जब यूएसए खड़ा होता है तो सऊदी अरेबिया यूएसए का साथ देता है। ये जियो पॉलिटिक्स का खेल है, ठीक है। तो बस हो गया, है ना। पर्शियन गल्फ से याद रख लोगे, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, 3 लेटर, 6 मेंबर हो गया। इधर ईरान इराक को छोड़ दो, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, है ना। सऊदी अरबिया, ध्यान से देखो, फिर से साफ कर देते हैं इसको। सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरेन हो गया, कुवैत हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। बस हो गया।
इसके बाद आता है SCO। SCO बोल के एक और संगठन है, इसको कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझना ये भी SCO क्या है। SCO का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये याद रखना है, ये भी एशिया से जुड़ा हुआ है। इसमें टोटल अभी 10 मेंबर हैं, टोटल 10 मेंबर हैं, ठीक है। 10 मेंबर है, कौन कौन से हैं आप एक बार देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रखना, बस याद रख लो कि एशिया याद करते कौन से 5 कंट्री आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। पहला इंडिया, पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंट कहना पड़ रहा है, मजबूरी हम विद्यार्थियों की, याद रखने के लिए क्या क्या हथकंडे बनाने पड़ते हैं। पाकिस्तान, इंडिया 2 हो गए, रशिया, चाइना, ईरान अभी चर्चा का विषय है। ये 5 कंट्री हो गए। और उसके बाद स्थान वाले लगा दो, है ना। किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, है ना। ये कितने हो गए टोटल? 9 हो गए। और एक अभी रिसेंटली कोई कंट्री ऐड हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं एक बार चेक करके लिख दूंगा, ठीक है। देखिए मतलब नाम रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। पहले एक्चुअली में 8 हुआ करते थे, बाद में ईरान को जोड़ा गया और अभी लेटेस्ट किसी एक कंट्री को जोड़ा गया है ना। अदरवाइज लंबे समय तक इसमें 8 ही थे। तो 8 कौन कौन से थे? वो 4 जो सबसे मेजर या कंट्रोवर्शियल इंडिया के अलावा नाम कह लीजिए, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। और स्थान वाले, जैसे अफगानिस्तान नहीं है, याद रखना अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान अभी इसका एक ऑब्जर्वर नेशन में आता है, 2021 के बाद इनएक्टिव है, जब से तालिबान की सरकार आई है वगैरह, बहुत उधर दिक्कतें चल रही है। तो पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना ये हो गया। उसके बाद स्थान वाले तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। और बाद में ईरान को जोड़ा गया, 9वां हो गया। और अभी लेटेस्ट में कोई कंट्री जोड़ा गया, मेरे ध्यान से निकल रहा है, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें कौन कौन से कवर कर लिया एक्चुअली में। सार्क कर लिया 8, याद रखना आसान हो जाएगा। आसियान में 10, 5 लेटर 10 याद कीजिए, साउथ ईस्ट में, वहाँ से स्टार्ट करते हुए एकदम म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, फिर नीचे आ जाएंगे इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, काम खत्म। बिम्स्टेक में 7 है ना, 7 लेटर 7 अक्षर, थाला फॉर अ रीजन बताया था मैंने। उसमें बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ जो नाम आ जाएगा, यानी कि सार्क में जो 8 थे उसमें से इसमें से 8 में से 7 निकालने हैं। तो 8 में से 3 एलिमिनेट कर दो, जिसका बे ऑफ बंगाल से लेने देना नहीं था, याद करो, ध्यान में रखो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स का अरेबियन सी से लेने देना है, तो 3 निकल गए, 8 में से 5 बचे, यानी कि 2 और चाहिए, तो म्यांमार, थाईलैंड को जोड़ दिया। SCO में से 8 थे पहले, अभी 10 हो गए हैं। 9 का नाम मैंने बता दिया, एक मैं चेक करके बता दूंगा। मेन इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और बाद में ईरान को जोड़ा गया 2023 के आसपास। और अभी लेटेस्ट एक और कोई कंट्री जोड़ा है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, वो मैं देख के बता दूंगा। टोटल 9 और 1 10 है। सेकंड, GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, 3 लेटर 6 कंट्री मेंबर होंगे पर्शियन गल्फ से, जिनका वास्ता होगा। ईरान और इराक नहीं होंगे, मैंने बताया ईरान इराक का थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है इन कंट्रीज के साथ। तो एक्चुअल में जो गल्फ कंट्रीज कहते हैं उसमें ईरान और इराक को जोड़ा नहीं जाता। कौन कौन से हो गए? सऊदी अरबिया, ओमान, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, हो गए 6 कंप्लीट। RCEP क्या है? RCEP देखिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है ये, कोई ऐसा ग्रुप नहीं, संगठन नहीं है, एक पार्टनरशिप है। क्या होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में? आपको याद रख लेना है, 10 आसियान वाले होंगे। आसियान वाले 10 तो याद हो गए। उसके अलावा इसमें पहले 6 हुआ करते थे, पर इंडिया ने छोड़ दिया इसको, मतलब आसियान के अलावा 6 थे, यानी टोटल 16 लोग कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप था, एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके था। तो इसमें इंडिया और चाइना के जो आपस में, चाइना का ट्रेड पॉलिसी आपको पता है कितना एग्रेसिव है, तो इंडिया ने बोला कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे चाइना को इस तरीके से, है ना। तो इवेंचुअली इंडिया ने छोड़ दिया उस ग्रुप को। तो ये 6 से घट के 1 माइनस हो गया, तो 5 बच गए। तो इसमें से इंडिया नहीं है, याद रखना है, अगर पूछा जाए तो बस याद रखना इंडिया नहीं है। चाइना तो एक हो गया, है ना, क्योंकि देखो अगर आप ये मैप को फॉलो करते हैं ना, तो ये 5 कौन कौन से हो सकते हैं, ये 5 कौन कौन से हो सकते हैं। एक्चुअली में ये जगह पे जितने भी कंट्रीज हैं आसियान वाले, किसके किसके साथ ही ट्रेड करेंगे? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये भी सारा लॉजिक का खेल है, किसके किसके साथ ही ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रेड करेंगे, ये सबसे पहला जो करेंगे, इस तरफ चलोगे तो चाइना, एशिया की बात कर रहे हैं, तो आसियान में यहाँ से लेके, आसियान में यहाँ से लेके ये सारे तो आ गए, पर ये किन के साथ ट्रेड करेंगे बेसिकली? तो सबसे पहला हो गया चाइना, चाइना की वजह से इंडिया छोड़ दिया था, तो चाइना तो हो गई, तो 10 ये तो थी, 1 11 हो गया। सेकंड रशिया हो गया 12। तीसरा है कोरिया और जापान, पर कोरिया में भैया ये नॉर्थ कोरिया है ना, किम जोंग उन, बंटी बादशाह, ये तो करता नहीं है किसी के साथ, अकड़ में रहता है अपना अलग, रहने दो, है ना। अपने तो मजे में देश की जनता को गरीबी में मार रहा है, ठीक है। बस वीडियो नॉर्थ कोरिया तक मत पहुंचा देना, दिक्कत है। नॉर्थ कोरिया नहीं हो सकता, है ना, तो बचा कौन? साउथ कोरिया, जापान, कितने हो गए? चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, 3 हो गए, है ना। और 2 बच रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो इस तरफ है, मतलब इनके साथ ही ट्रेड करेंगे और क्या, बस आसान। जहाँ ऑस्ट्रेलिया जाएगा, जहाँ न्यूजीलैंड जाएगा, वो साथ साथ चलते हैं, है ना, ठीक है। बस तो हो गया खत्म।
एक बच गया ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज में याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड पेट्रोलियम इकोनॉमिक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और उसमें टोटल अभी कई सारे कंट्री हैं, आई गेस बाद में कतर ने छोड़ दिया था, वो सारे मेंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसमें याद रख लेना कि बहुत रेयर ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे सऊदी अरबिया और ईरान इराक, अभी बताया मैंने शिया सुन्नी वाला आइडियोलॉजी है ना, वो दोनों साथ में है, सब बहुत कम ग्रुप हैं। तो ओपेक उनमें से एक है। तो ओपेक में सऊदी अरबिया भी है, पर ओपेक में सऊदी अरबिया भी है, यूएई भी है, पर ओपेक में ईरान और इराक दोनों है। बस ये याद रखना है, खत्म हो गया। अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे करके परमानेंट 5 जो मेंबर हैं, G7, G4, कॉफ़ी क्लब, G8, G20, G33 कैसे याद रखा जा सकता है। अगर ये लेक्चर मज़ेदार लगा तो वो भी ऐसे ही होगा, एकदम चुटकी में याद करा दूंगा। इसके माध्यम से आपको मैप भी याद हो जाएगा। एक बार का मेहनत है, एक बार मेहनत कर दो, खतरनाक तरीके से रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।